Hi everyone, this is M.A. Khan and welcome back to Cognitive Lab, जहां आपको मिलता है हर फील्ड का नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, जुले, नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने न सिर्फ लद्दाख, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, एक नई सोच दी, एक नया सोचने का तरीका सिखाया। He is the innovator, the environmentalist, the education reformer, the climate activist, the social reformer, and the scientist. Yes, we are talking about Mr. सोनम वांगचुक। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर सोनम वांगचुक के बारे में। The man who turned challenges into opportunities। वो महान व्यक्ति, वो अजीम शख्सियत जिन्होंने चैलेंज को, मुश्किलात को मौके में बदल दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि जब जब भी जिंदगी में किसी किस्म की मुश्किलात पेश आए, जब जब भी जिंदगी में किसी किस्म की परेशानियां पेश आए, तो डर कर पीछे की ओर हटने की बजाय, डर कर भागने के बजाय डट कर मुकाबला करिए, क्योंकि मुश्किलात रुकावटें नहीं बनती, परेशानियां रुकावटें नहीं बनती। Problems are not obstacles. They have opportunities in disguise. जी दोस्तों, मुश्किलात के अंदर मौके छुपे होते हैं, परेशानियों के अंदर मौके छिपे होते हैं। इन छिपे हुए मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, मुश्किलात को गले लगाना चाहिए, परेशानियों को स्वीकारना चाहिए, यानी एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि क्रिएटिव आइडियाज क्रिएट हो जाए, ताकि हमारा माइंड सोचने पर मजबूर हो जाए। जब तक मुश्किलात का सामना ना करे, जब तक परेशानियों के साथ फेस करने की आदत ना डाले, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, हल करने का कोई तरीका समझ नहीं आएगा। इसलिए मुश्किलात को गले लगाओ, स्वीकार करो। और एक बात दोस्तों, सोनम वांगचुक इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि तालीम सिर्फ किताबों और लैब्स तक महदूद होनी चाहिए, बल्कि इन्होंने स्टूडेंट्स को चांस दिया, मौका प्रोवाइड किया कि जो कुछ वो किताबों में पढ़ते हैं, जो कुछ वो लैब से हासिल करते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। जी दोस्तों, इनकी इसी सोच, इसी विजन ने जन्म दिया सेगमोल को। यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां नॉलेज और प्रैक्टिकल लाइफ एक साथ जुट जाते हैं। यह इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया 1988 में। यह इदारा, यह इंस्टीट्यूशन कायम किया गया रिजिड एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। यह सेगमोल बनाया गया ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट, ताकि तालिब इल्म, ताकि स्टूडेंट सिर्फ किताबों तक महदूद न रहे, ताकि एजुकेशन का जो लिमिटेशंस हैं, जो हद है, वो सिर्फ लैब्स तक न रहे। इस इदारे का जो माइंड फोकस है, जो माइंड गोल है, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर है, रूट लर्निंग के ऊपर नहीं। हम और आप जानते हैं कि रिजिड एजुकेशन सिस्टम के अंदर रूट लर्निंग के ऊपर जोर दिया जाता है, बच्चों को ये फोर्स किया जाता है कि वो अपना माइंड फोकस जो है वो रूट लर्निंग के ऊपर रखे। इस एजुकेशन सिस्टम का जो माइंड मकसद होता है वो
एग्जाम पास कराना, समझने के बजाय रूट लर्निंग के ऊपर जोर देना। जबकि साइकमोल ऐसा सिस्टम नहीं है। साइकमोल का जो माइंड फोकस होता है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर होता है। रिजिड एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो नंबर्स और रैंक के पीछे चले जाते हैं, नंबर्स और रैंक के पीछे दौड़ाए जाते हैं। इस रिजिड एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को फ्रीली सोचने का मौका नहीं होता है। इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को आजादाना तौर पर सोचने का, काम करने का चांसेस नहीं होते हैं। जबकि साइकमोल एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को यह सिखाता है कि वो अपनी लाइफ में जो भी मुश्किल पेश आए, जो भी परेशानी पेश आए, वो डट कर मुकाबला करे, डट कर उसका एक सॉल्यूशन निकाले। और सोनम वांगचुक ने न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि नॉलेज तब पावर है, इल्म तब ताकत है जब दानिशमंदी के साथ अमल में बदला जाए, जब अक्लमंदी के साथ अमल में बदला जाए। He taught us that education is power, but only when applied with wisdom. जी दोस्तों, जब तक अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ अमल में न बदला जाए, इल्म पावर नहीं है, इल्म ताकत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वो फलसफा है, ये वो फिलॉसफी है जो हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म 3 इडियट्स में दिखाया गया। ये फिल्म सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखी गई, ये फिल्म सिर्फ भारत में फेमस नहीं हुई, बल्कि पूरी वर्ल्ड में फेमस हुई, पूरी दुनिया में देखी गई। यहां तक कि अमेरिका, जापान और चीन में फेमस हुई। हर यूनिवर्सिटीज के अंदर मोटिवेशनल मूवी के तौर पर दिखाया गया, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर मोटिवेशनल सीन के तौर पर दिखाया गया। इस फिल्म में आवाज उठाई गई रिजिड एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट, रोट लर्निंग सिस्टम के अगेंस्ट। इस फिल्म में आवाज उठाई गई ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। हम और आप जानते हैं इस फिल्म का कैरेक्टर उनसोक वांगडू, जो सोनम वांगचुक से इंस्पायर हुआ था और भारत को, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई। और इस फिल्म में क्लियर ग्लोबल मैसेज ये था, लर्न फॉर लाइफ नॉट फॉर मार्क्स। जी दोस्तों, यह हकीकत है, ये सच है कि अगर कुछ हासिल करना है, कुछ सीखना है तो लाइफ के लिए सीखिए, न कि मार्क्स, न कि डिग्रीज। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज बेस होती है। अगर इस नॉलेज को कोई चीज रियलिटी में बदल सकती है तो वो प्रैक्टिस है। जी दोस्तों, नॉलेज इज द बेस, प्रैक्टिस टर्न्स इट इनटू रियलिटी। यस गाइस, दिस इज द फैक्ट। सच्चाई यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब लद्दाख के अंदर वाटर क्राइसिस बढ़ने लगी, पानी की किल्लत होने लगी, तो सोनम वांगचुक ने दुनिया के सामने एक ऐसा कंसेप्ट पेश किया, एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया बताया कि पूरी दुनिया दंग रह गई, हैरान रह गई। वो कंसेप्ट क्या था? जी दोस्तों, वो कंसेप्ट था आर्टिफिशियल ग्लेशियर। एक मसनूई ग्लेशियर कौन शेप में क्रिएट किया गया, जो आइस स्तूपा के नाम से जाना जाता है। पहली बार लद्दाख के अंदर यह आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट किया गया ताकि गर्मियों के दिनों फील्ड्स और विलेज को पानी फराहम किया जा सके। और एक बात दोस्तों, एज अ स्टूडेंट, मैं खुद एक तालिबे इल्म होने के नाते, एक लद्दाखी होने के नाते बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मिस्टर सोनम वांगचुक क्रिएट एन आर्टिफिशियल ग्लेशियर इन लद्दाख। जी दोस्तों,
तारीख में पहली बार लद्दाख के अंदर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट किया गया। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, लद्दाख के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। और यही वो तरीका है, यही वो रास्ता है जो सोनम वांगचुक ने पूरी दुनिया को दिखाया। जी दोस्तों, यस, दिस इज द वेरी वे, दिस इज द वेरी पाथ that Sonam Wangchuk showed the world that the education is not just about the books and labs, but about learning by doing. Yes, करके सीखने का नाम एजुकेशन है, करके सीखने का नाम इल्म है। जी हाँ दोस्तों, जब लद्दाख में सर्दियां अपनी शिद्दत दिखा रही थी, जब दर्जा हरारत 20 से 40 डिग्री तक नीचे चला गया, तो सोनम वांगचुक ने एक ऐसा सेटअप उठाया, एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया बताया कि जिससे न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। इन्होंने सोलर हीटेड बिल्डिंग्स डिजाइन किए, वो भी इको फ्रेंडली, कंप्लीट सस्टेनेबल और इफेक्टिव इंसुलेशन तैयार किया। यही नहीं, हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए कंफर्टेबल शेल्टर्स प्रोवाइड किया, ताकि सियाचिन जैसे एरियाज में सर्दी से निजात मिले, राहत मिले। ये इमारतें सूरज की हरारत से खुद गर्म होती है और लोगों को सर्दी से कंफर्ट देती है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। यह कदम बेशक लद्दाख की तब्दीली, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए इंस्पिरेशन बन गया। सर्दी को शिकस्त देने का तरीका और एनवायरनमेंट की हिफाजत की मिसाल बन गई। जिस शख्स ने एजुकेशन, इनोवेशन और एनवायरमेंटल वर्क के जरिए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, क्या ऐसे सच्चे मुहिब्बे वतन की गिरफ्तारी इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट फेयर टू अरेस्ट सच अ ट्रू पेट्रियट? पूरा हिंदुस्तान ध्यान से सुनिए। Today I want the whole of India to listen carefully. He is not just a man from Ladakh. वो सिर्फ लद्दाखी नहीं है। He is the Ramon Magsaysay Award winner, an inspiration for all of Asia. The 2018 Ramon Magsaysay Award, Sonam Wangchuk. Ladakh district in पूरे एशिया के लिए एक मिसाल है, बल्कि ये कहना मुनासिब समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। जी दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपनी सोच से, अपनी फिक्र से पहाड़ों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी बदल दिया। द रामोन मैग्सेसे अवार्ड्स, जिसे एशिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज कहा जाता है, हर उस शख्स को, हर उस फर्द को दिया जाता है जिसने पब्लिक सर्विस या सोशल चेंज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो। यह अवार्ड सिर्फ इनका नहीं, हर उस ड्रीम का सेलिब्रेशन है, हर उस ख्वाब का जश्न है जो हकीकत बन सकती है। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो हमें सिखाती है कि जब इल्म, हिम्मत और मोहब्बत मिले तो कुदरती मुश्किलात आसान हो सकती है। नेचुरल डिजास्टर के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना आसान हो सकती है। जी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, सोच की इस राह पे हम सफ़र बने रहिए, सोच की इस राह पे हम सफ़र बने रहिए। कॉग्निफिलेक्स लैब के साथ सदा जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल गाइस।